हाय। सो लास्ट सेशन में गाइस हम लोगों ने मेथड के बारे में, फंक्शन के बारे में कुछ समझा हुआ था। एंड इस सेशन में हम लोगों का टॉपिक है मेथड कॉल स्टैक। ठीक है। अब मेथड कॉल स्टैक को समझने के लिए गाइस मैंने आपके लिए एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द आउटपुट ऑफ दिस, ओके। एंड वॉट एवर आउटपुट इज गोइंग टू कम विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर आउटपुट, लाइक ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दैट पर्टिकुलर आउटपुट इज कमिंग, राइट। एंड कैसे वो जनरेट हो रहा है उसके बारे में अब हमें समझना है। तो देखो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है यार। जस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम द मेन। आप हमेशा ध्यान रखना मेन से ही आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, राइट। तो हमें मेन देखना है और मेन में देखो हमने क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है लाइन फर्स्ट मेन का, ठीक है। फिर मेथड वन को कॉल किया, देन लाइन लास्ट मेन का, ठीक। इसी तरीके से जैसे ही मेथड वन कॉल हो रहा है गाइस, उसके अंदर मैं लाइन फर्स्ट मेथड वन का दे रहा हूँ, देन मेथड टू हम कॉल कर रहे हैं, देन लाइन लास्ट मेथड वन का दिखा रहे हैं, राइट। और जैसे ये मेथड टू पे कॉल होता है तो यहाँ पे मैंने लाइन फर्स्ट मेथड टू का दिया, कुछ हमने टास्क, कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करे यहाँ पे, और मेथड टू को यहाँ पे हमने एंड कर दिया। लाइन लास्ट जो है मेथड टू का यहाँ पे दिख रहा है, राइट। गाइस जस्ट पॉज मी हियर इटसेल्फ, ट्राई टू राइट डाउन द आउटपुट ऑफ इट, ओके। आई होप आपने किया होगा, आपने इसका आउटपुट देखा होगा यार कि क्या आउटपुट आ रहा है। चलो एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट दैट इज कमिंग, एंड देन वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर आउटपुट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर आउटपुट इज कमिंग लाइक दिस, ओके। देखो तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो यार, देखो यहाँ पे लाइन फर्स्ट मेन का आ रहा है, राइट, और लाइन लास्ट नहीं आया। इसके बाद में लाइन फर्स्ट मेथड वन का आया, लाइन फर्स्ट मेथड टू का आया, उसका कुछ एग्जीक्यूशन हुआ, देन लाइन लास्ट मेथड टू, देन मेथड वन, एंड देन फाइनली मेन। आपको समझ में आ रहा है। अब अपन एक ये देखते हैं कि यार ये जो आउटपुट आपका आया ना, ये आउटपुट आपका किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, ये कैसे आपका चल रहा है। इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं। देखो पहले एक काम करता हूं, मैं इतना कोड यहां से कॉपी करता हूं एंड आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर एंड आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग विद दिस कोड, ठीक है। जस्ट अ मिनट। देखो इसको मैं ऐसा यहाँ पे कर लेता हूँ एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर कोड समथिंग, ठीक है। वन सेकेंड। चलो अब जरा आप ध्यान से इसको समझना है यार, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। देखो आप लाइन फर्स्ट, ये आपका एग्जीक्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ, इसका लाइन फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हुआ। और अगर आप लाइन लास्ट देखोगे मेन की, तो ये सबसे लास्ट में फिनिश हो रहा है, राइट। मतलब आपको एग्जीक्यूशन के लिए सबसे पहले टाइम मिल रहा है और एंड आपका सबसे लास्ट में हो रहा है। कैसे हो रहा होगा, यू विल गेट दिस पॉइंट, ओके। सो आई एम जस्ट राइटिंग फर्स्ट for execution, first for execution, finish at last, okay, finish at last, ठीक। दूसरा देखते हैं, यहां से कोई दूसरा पेन ले लेता हूं मैं। अब यहां पे से देखो आप लाइन फर्स्ट मेथड वन का, यहां से आप देखोगे तो इसको सेकंड टाइम मिल रहा है एग्जीक्यूशन का, और सेकंड लास्ट ये एंड हो रहा है, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं सेकंड फॉर एग्जीक्यूशन, फिनिश सेकंड लास्ट, ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं यार, इसमें एक चीज और समझते हैं। देखो यहां पे जो लास्ट वाला है लाइन फर्स्ट मेथड टू, मतलब ये तो मेरा लास्ट मेथड है, ये मेरा लास्ट में इसको चांस मिल रहा है एग्जीक्यूशन का, बट ये very first it is executing, right. So last for execution finish at first। अब ये देखो कि यार ये एग्जीक्यूट होता कैसे है, ये सब काम हो कैसे रहा है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली गाइज, यहाँ पे आपकी एक स्टैक मेंटेन होती है। जब कभी भी आप मेथड्स को कॉल करते हो, मेथड कॉल के लिए एक स्टैक मेंटेन होती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा फर्स्ट मेन का कॉल आता है ना, ये जैसे ये मेन का आपके पास में कॉल आया, मेन, अभी मैं मेन ऐसा लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। ये मेन का कॉल जैसे ही आपके पास में आया, राइट।
सो दिस इज योर फर्स्ट कॉल इन द स्टैक, ये आप इसको ऐसा मान के चलो, दिस इज योर मेथड स्टैक, ठीक है। इट इज नॉट MS धोनी, इट इज मेथड स्टैक। सो मेथड स्टैक में अपन ने क्या करा, कॉल आया है मेरे पास में मेन का, राइट। अब आप देखो मेन का जैसे ही कॉल आया तो मेन जब आपका एग्जीक्यूट हो रहा था गाइज, उसी बीच में आपने मेथड 1 को कॉल कर दिया था, मतलब मेथड 1 के कॉलिंग की रिक्वेस्ट आ गई थी। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में आप समझो, स्टेप नंबर 2 में आपके पास में क्या आ रहा है, ऑलरेडी आपके पास में मेन जो है ये मेन ऑलरेडी आपके पास में स्टैक के अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसके ऊपर आपके पास में मेथड 1 आ गया, राइट। दिस मेथड 1 इज कमिंग ओवर हियर। अभी मेथड 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है क्या, जैसे इसका एग्जीक्यूशन चल रहा था उसी बीच आपके पास में थर्ड स्टेप के अंदर मेथड 2 का एग्जीक्यूशन आपके पास में आया। सो यहाँ पे दिस इज फॉर मेन, ओके, दिस इज फॉर मेथड 1 और यहाँ पे आपके पास में मेथड 2 का यहाँ पे कॉलिंग आया, राइट। दिस इज द मेथड 2। अब आप देखो स्टैक के अंदर अभी जो आपका टॉप है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट। यही तो रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था लाइन फर्स्ट मेथड 2, इसको लास्ट चांस मिला है एग्जीक्यूशन का। अभी इसको लास्ट चांस मिला एग्जीक्यूशन का, इसने जैसे ही अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पे ये कंप्लीट किया, उसके बाद में सबसे पहले ये आपका पॉप होता है। तो यहाँ से जैसे ही पॉप होगा तो आपके पास में स्टैक के अंदर अब बचा क्या, अब आपके पास स्टैक में बचा हुआ है मेन, ठीक है, और यहां से मेथड 1, दिस इज योर मेथड 1, ठीक है, ये आपके पास बचा। अब जैसे ही आपके पास में इतना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका था, यहां से लेके यहां तक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया था, देन दिस इज मेथड 1 जिसका एग्जीक्यूशन होना था। तो मेथड 1 अब आप यहां से पॉप करोगे क्योंकि ये टॉप यहां से नीचे की तरफ सरक जाता है और टॉप आपको यहां पे पॉइंट करता है। तो जैसे ये पॉप वाली सिचुएशन वापस से आती है तो ये मेथड 1 हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है और मेन के अंदर मेरे पास में सिर्फ मेन पड़ा होता है, सॉरी स्टैक के अंदर हमारे पास सिर्फ मेन पड़ा होता है और टॉप यहाँ पे पॉइंट करता है एंड अगेन ये हमारे पास में पॉप किया जाता है, राइट। अब जैसे ही मेन हमारा वापस निकला, मेन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, हमारा सिस्टम एंड हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में ये एंड हो जाएगा, राइट। जब आपके पास स्टैक में कुछ भी नहीं बचेगा, देन दिस प्रोग्राम विल एंड। तो आपको समझ में आएगा इसकी मेथड कॉल स्टैक क्या है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जैसा मैंने आपको बताया ये रिकर्शन में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। एंड जब कभी भी हम रिकर्शन के बारे में बात करेंगे गाइज, देन दैट पर्टिकुलर टाइम में आपको ये चीज़ वापस से बताऊंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको एक बार आप एग्जीक्यूट करके देखो, आप इस प्रोग्राम को आप बना के देखो एंड सी दिस काइंड ऑफ रिजल्ट यू आर गेटिंग और नॉट, राइट। एंड ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग बाय योर ओन एज वेल। इसका बहुत यूज़ होता है गाइज और यही कारण है मेथड कॉल स्टैक है जिसके अंदर हम बेसिकली कोई मेथड पास करते हैं तो जब हम बोलते हैं पास बाय वैल्यू, तो उस केस में आपके पास में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं आता क्योंकि आप वो पर्टिकुलर कॉल स्टैक उसके अलग है, राइट। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ट्राई करो, समझो एंड विल मीट इन टू द नेक्स्ट सेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।